नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। नवरात्रि का दूसरा दिन मेघालय और हिमाचल से रिपोर्ट। मन्नत के लिए कबूतर के पर कतरते हैं। मां की ज्योति बुझाने अकबर ने खोदी थी नहर। लूम, सोहपेट, बनिंग, उमियम, ये मेघालय की राजधानी शिलोंग से 25 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बसा एक गांव है। यहाँ ज्वालामाई का मंदिर है। मंदिर में कई दशकों से निभाई जा रही 3 परंपराएं दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग हैं। पहली बिना छोंक की खिचड़ी, दूसरी मन्नत वाले कबूतर और तीसरी घर से लाए गए चावल की। मंदिर की देखभाल, पूजा पाठ और रीति रिवाज निभाने की जिम्मेदारी कई दशकों से 2 परिवारों के पास है। इनमें एक परिवार भारत का तो दूसरा नेपाल का है। खास बात तो ये है कि इस ईसाई बाहुल्य इलाके में ईसाई समुदाय भी मंदिर की मान्यताओं पर अटूट विश्वास रखता है। टैक्सी से मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले मैं यहाँ के पुजारी पंडित टीकाराम पराजली से मिली। मैंने अपने आने की सूचना उन्हें पहले ही दे दी थी। मिलते ही उन्होंने कहा, पहले नीचे मंदिर प्रांगण में चलते हैं। वहाँ एक महिला चूल्हे पर कुछ पका रही थी। मैंने पंडित से पूछा, चूल्हे पर ये महिला क्या बना रही है? पंडित ने कहा, वो मेरी पत्नी है, माता रानी के लिए खिचड़ी का भोग बना रही है। माँ को चूल्हे पर बना भोग ही लगाया जाता है। इस खिचड़ी में दाल कितनी डलेगी इसका भी एक निश्चित हिसाब होता है। जैसे 1.5 किलो दाल में 1 किलो चावल डालते हैं। इसमें छौंक नहीं लगाया जाता, ये सिर्फ उबाल कर बनाई जाती है। मंदिर 1946 में बना है, लेकिन मंदिर का इतिहास तो कई हजार साल पुराना है। मान्यता है कि जिस जगह अभी मंदिर है वहां से सालों पहले एक ज्वाला पहाड़ से निकल ऊपर आसमान की तरफ गई थी। उस ज्वाला की चमक से पूरा आसमान चमकने लगा था। उस चमत्कारिक ज्वाला ने ही यहाँ अपनी स्थापना के लिए कहा। बस तब से यहाँ ज्वालामाई का मंदिर है। पंडित टीकाराम कहते हैं, यहाँ दूर दूर से लोग मन्नत मांगने आते हैं और मुराद जब पूरी हो जाती है तब कबूतरों का जोड़ा चढ़ाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि उन चढ़ाए गए कबूतरों के लिए भी एक मन्नत होती है। इसके पीछे मान्यता ये है कि जिसके भी घर पर जाकर ये कबूतर बैठते हैं उस व्यक्ति के घर पैसे की कमी नहीं होती, वो धनवान हो जाता है। गांव से बाहर कबूतर ना उड़े इसलिए लोग उसके पंख को काट देते हैं। ऐसे में कबूतर गाँव के ही घरों में रहते हैं। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज।